क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो अपने भविष्य की ओर संकेत करता है? एक ऐसा पवित्र धाम जहां हर साल घटने वाली कुछ घटनाएं यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या एक दिन यह स्थान इस धरती से लुप्त हो जाएगा। उत्तराखंड के बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म के उन गहरे रहस्यों का केंद्र है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति एक साथ मिलकर रचना रचते हैं। बद्रीनाथ धाम को भगवान विष्णु का दिव्य निवास माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी भगवान शिव का तपोस्थल हुआ करता था। महादेव यहाँ माता पार्वती के साथ निवास करते थे, लेकिन समय के साथ भगवान विष्णु को भी ध्यान के लिए एक शांत और दिव्य स्थान की आवश्यकता हुई। तब विष्णु ने एक बालक का रूप धारण कर रोने की लीला रची। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा, लेकिन भगवान शिव समझ चुके थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं नारायण है। शिव मुस्कुराए और केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर गए। तभी से यह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया और यहाँ भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में पूजे जाने लगे। इस मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा अपने आप में एक रहस्य है। यह शालिग्राम शिला से बनी हुई ध्यान मुद्रा में स्थित प्रतिमा है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। जब विदेशी आक्रमणों का भय बढ़ा, तब पुजारियों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। सदियों तक यह मूर्ति लुप्त रही, जब तक आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि ध्यान के दौरान उन्हें दिव्य संकेत मिला और वे सीधे नारद कुंड में उतर गए। कुछ ही क्षणों बाद जब वे बाहर आए तो उनके हाथों में वही दिव्य प्रतिमा थी। यह घटना आज भी भक्तों के लिए एक अलौकिक चमत्कार मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम वर्ष में केवल 6 महीनों के लिए खुलता है। कठोर हिमपात और मौसम की प्रतिकूलता के कारण शेष 6 महीने मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कपाट बंद होने के बाद भी मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति कभी नहीं बुझती। न वहाँ कोई पुजारी होता है, न कोई दीप जलाने वाला, फिर भी यह दिव्य ज्योति लगातार प्रज्वलित रहती है। भक्त इसे भगवान विष्णु की सजीव उपस्थिति मानते हैं, जबकि विज्ञान आज तक इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडा वातावरण होने के बावजूद बद्रीनाथ में स्थित तप्त कुंड का जल हमेशा गर्म रहता है। इस कुंड का तापमान लगभग 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। मान्यता है कि यह सूर्यदेव की तपस्या का फल है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कुंड में स्नान करने पर जल शरीर को नहीं जलाता, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ दर्शन से पहले श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। सनातन धर्म में शंखनाद को अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम एक ऐसा स्थान है जहां शंख बजाने की मनाही है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी यहाँ ध्यान में लीन थी और भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि उनकी साधना भंग हो। तभी से इस धाम में शंखनाद की परंपरा समाप्त हो गई। यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। बद्रीनाथ धाम से कुछ दूरी पर स्थित वसुधारा झरना भी रहस्यों से घिरा हुआ है। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। मान्यता है कि इसका जल केवल पुण्य आत्माओं को ही स्पर्श करता है और जिनके कर्म अशुद्ध होते हैं उनके ऊपर इसकी एक भी बूंद नहीं गिरती। कुछ लोग इसे प्राकृतिक हवा और कौन का प्रभाव मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह आत्मा की परीक्षा का स्थान है। इसके पास से स्थित भीम पुल एक विशाल शिला से बना हुआ प्राकृतिक पुल है। महाभारत काल से जुड़ी मान्यता के अनुसार भीम ने अपनी अपार शक्ति से इस शिला को नदी पर रखकर पांडवों के लिए मार्ग बनाया था। आज भी इस शिला पर उंगलियों के निशान देखे जाते हैं, जो इसे केवल एक संरचना नहीं बल्कि इतिहास का जीवंत साक्ष्य बताते हैं। बद्रीनाथ धाम से जुड़ा सबसे भय और रहस्य से भरा संकेत जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की मूर्ति से जुड़ा है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। पुराणों में वर्णन है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा, उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। कुछ लोग इसे भूगर्भीय परिवर्तन से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे कलयुग के अंत का संकेत मानते हैं।
लेकिन बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का संगम है। शायद एक दिन यह धाम हमारी आंखों से ओझल हो जाए, लेकिन भक्तों के हृदय में इसकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं होगी। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कभी कभी रहस्य ही विश्वास को जीवित रखते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बद्रीनाथ धाम सच में एक दिन विलुप्त हो जाएगा या यह केवल मान्यताओं की परछाई है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।